हरिओम नमः शिवाय। सबको जय हिंद। वेलकम बैक विद अवधेश भारद्वाज एट डेली क्राइम नेशनल न्यूज़ फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बरमाना सिटी से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। पर ये आप देख रहे हैं, ये रोड जो निर्माणाधीन है, ये एसीसी का ट्रक मालवाहक रोड है। यानी यहाँ से एसीसी कंपनी में कार्यरत संचालित एसपीएक्स और बीटीएस यूनियन के अधीन जो तकरीबन 5000 ट्रक और मल्टी एक्सल चलते हैं, वो लोडेड होकर सीमेंट और क्लिंकर लाकर इसी रास्ते से जाते हैं। आपको विदित है, एसीसी कंपनी तकरीबन 40 वर्षों से यहाँ पे सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी बात, एसीसी कंपनी को जो इसकी माइनिंग है तकरीबन यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पे इसकी माइनिंग है। यानी जो कच्चा माल मेन माइनिंग का पत्थर लाइमस्टोन इसको चाहिए, वो तकरीबन मात्र 2.5-3 किलोमीटर दूर है। और जब 40 बरस पूर्व इस तत्कालीन प्रबंधन और प्रशासन और सरकार ने यहाँ से लोगों की ज़मीन एक्वायर की थी, वो कौड़ियों के दाम मिली थी। और तत्कालीन एसीसी प्रबंधन और प्रशासन की मध्यस्थता से यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें यहाँ के जो अपने लैंड लूजर और विस्थापित और प्रभावित है उनको रोजगार देने के लिए हुई थी, पर धरातल पे कुछ नहीं होता। सेकंड चीज़ जो कंपनी को ज़रूरी होती है पानी, वो भी सतलुज नदी एसीसी कंपनी से मात्र 3 किलोमीटर दूरी से पानी लिफ्ट होता है। पर फिर भी आज बरमाना शहर का पूरा के पूरा युवा 90% बेरोजगार है। ना शासन को कुछ पड़ी या ना प्रशासन इसकी सुध लेता। ना जाने कितने एग्रीमेंट हमारे स्थानीय युवाओं के रोजगार से संबंधित बने, पर आज तक किसी भी अधिकारी और ना ही किसी विधायक ने इन कार्यों को किया। पर आप ये देख रहे हैं पीछे, ये जो यहाँ पे टाइलिंग का काम हो रहा है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तकरीबन 2 साल पहले भी ड्राइवरों को मजबूरन और ट्रांसपोर्टरों को ये रोड बंद करना पड़ा था। तब इसका कार्य हुआ था मेंटेनेंस का। पर अभी जब से यहाँ पे वाजपेयी जी आए हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनके संज्ञान में मैंने 4 महीने पहले ये चीज़ लाई थी, क्योंकि मैंने कवरेज करी थी ड्राइवरों की। तो आप ये देख रहे हैं, ये काम बिल्कुल लेबर लगी हुई है। और इसी लेबर ने नीचे जो बीडीटीएस ट्रक पार्किंग का ग्राउंड है उसका निर्माण पहले किया और उसके बाद इस कार्य को कर रही है। तो आप देख सकते हैं, ये इंटरलॉक टाइलिंग है। मेरे थोड़े पाँव में प्रॉब्लम है बैठने के लिए, तो ये इंटरलॉक टाइलिंग है। ये इंटरलॉक टाइलें डाली जा रही है। अंकल जी, ये कितनी कैपेसिटी का माल उठा लेती है? तो जैसे कि अपने सुपरवाइजर साहब हैं, 40 से लेके 50 टन तक इन टाइलों की कैपेसिटी है। और आप ये देख रहे हैं, पिछले वर्ष भी जो सीडीएस हेड को नहीं बोलूँगा मैं, एसीसी प्रबंधन के संज्ञान में मैंने ये चीज़ लाई थी। इन झाड़ियों की कटिंग हुई थी, क्योंकि जैसे अपनी गाड़ियाँ ओवरटेक होनी होती है तो इससे प्रॉब्लम आती है। और साथ में क्योंकि वहाँ पे माइनिंग होती है तो पूरे जंगली जानवर, ऊपर रिहायशी मकान है, एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे लाइटों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पर मैं अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इतने प्रॉफिट में ये कंपनी है, पर यहाँ के स्थानीय युवाओं को जो रोज़गार और स्थानीय अपने क्षेत्र का, बरमाना का क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी धरातल पे नहीं होता। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुग्गा झारखंड। ये आप देख सकते हैं, ये दुर्दशा इस रोड की थी। और एक हफ्ते में कम से कम 4 गाड़ियाँ इस रोड पे ब्रेकडाउन होती थी। तो अब इसको उखाड़ के इसमें फिलिंग की जाएगी कंक्रीट की।